जय हिंद दोस्तों। आज के सेशन में मैं आप सभी भाइयों और बहनों का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के साथ साथ भारत के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के टॉपिक के ऊपर। आज के सेशन में दोस्तों हमारा पैटर्न क्या है, सबसे पहले हम वन लीनियर क्वेश्चन आंसर देखेंगे, उसके बाद से दोस्तों हम टेस्ट लगाएंगे, फिर हम वन लीनियर क्वेश्चन आंसर देखेंगे, फिर टेस्ट लगाएंगे। इससे क्या होगा कि जो भी आप वन लीनियर क्वेश्चन आंसर देखेंगे टेस्ट लगाने के बाद वह आपके दिमाग में बिल्कुल फिट हो जाएगा। तो आज का सेशन आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। तो सेशन को सबसे पहले आप लाइक कर लीजिए कि इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सभी आप सबसे पहले देख पाएं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चनों का सिलसिला। और देखिए, एक एक क्वेश्चन आपके दिमाग में मैं फिट कर दूंगा, इस बात का मेरा वादा है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय नौसैनिक ने किस देश के 23 नागरिकों को सोमाली समुद्री लुटेरों से बचाया है? तो दोस्तों पाकिस्तान के ये 23 नागरिक थे और अरब सागर में इन्होंने सोमाली के समुद्री लुटेरों से बचाया है। किन्होंने? भारतीय नौसेना ने। तो आपके दिमाग में छप जाना चाहिए क्योंकि ये आपके क्वेश्चन पेपर में छपेगा। उसके बाद देखिए, मुख्तार अंसारी कौन थे जिनका विवादास्पद निधन हुआ है? तो दोस्तों ये गैंगस्टर राजनेता थे और ये उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं। ठीक है, ये भी बात आपको याद रहना चाहिए। उसके बाद इनका संबंध किस जिले से है दोस्तों, तो ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसके बाद देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया है? तो दोस्तों भारत रत्न। और इन्होंने मरणोपरांत भारत रत्न अपने कुछ पूर्व प्रधानमंत्रियों को भी दिया है, जिसमें चौधरी चरण सिंह भी हैं और पीवी नरसिम्हा राव हैं। ये दोनों नाम आपको याद रखना है क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर में ये दोनों नाम छपने वाला है। उसके बाद अगर पूछे किस वैज्ञानिक को मिला है दोस्तों, तो MS स्वामीनाथन, जिन्होंने क्या किया था, भारत में एक तरह से बोले तो ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने में हेल्प करी थी। ठीक है, जिन्हें ग्रीन रिवॉल्यूशन का जनक भी कहते हैं भारत में। उसके बाद यहाँ पे एक व्यक्ति और हैं जिनको मिला है मरणोपरांत भारत रत्न, वो है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका नाम है कर्पूरी ठाकुर। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, गुड फ्राइडे किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो दोस्तों ईसा मसीह के सूली चढ़ने पर जो घटना हुई थी उसके उपलक्ष्य में। ठीक है, उसके बाद क्या है, स्वदेशी लड़ाकू विमान जिसका नाम है LCA तेजस MK1, ये आपके पेपर में देखने को मिलेगा। MK1 की पहली उड़ान कहाँ से पूरी हुई है? तो दोस्तों बेंगलुरु से और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की सुविधा से। ठीक है, ये भी बात आपको याद रखनी है। उसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने किसकी गिरफ्तारी पर अमेरिका विदेशी विभाग की टिप्पणियों का जवाब दिया है? तो दोस्तों जो अरविंद केजरीवाल जी हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री, इनकी जब गिरफ्तारी हुई थी तो भारत को जवाब देना पड़ा था, मतलब भारत के विदेश मंत्रालय को जवाब देना पड़ा था अमेरिकी विदेशी विभाग के टिप्पणियों का। उसके बाद सदानंद वसंत दाते, बहुत महत्वपूर्ण आपसे अपॉइंटमेंट से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनेगा कि इनकी नियुक्ति किया गया है किस पद पर? तो दोस्तों इनका नियुक्ति हुआ है NIA के महानिदेशक के रूप में, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। उसके बाद देखिए क्या है, न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी किस पद पर शपथ लिए हैं? तो दोस्तों न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी भारत के लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ लिए हैं। अब आपसे एक प्रश्न है, आप हमें जल्दी से बताइए कि वर्तमान में जो लोकपाल है उसके अध्यक्ष कौन है? ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, वैसे मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, बाल्टीमोर में किस ब्रिज के मालवाहक जहाज ने टक्कर मारकर उसको मतलब तोड़ दिया है, जिसका नाम था पटपास्को, जो घटना हुई थी पटपास्को नदी पर? तो दोस्तों फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज। ठीक है, ये ब्रिज का नाम है और इसको किसने तोड़ा था? एक मालवाहक जहाज ने, जो बहुत ज्यादा न्यूज में था। ठीक है, तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिए क्या है, एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी हो चुके हैं। ठीक है, अब देखिए पहले भी थे और वर्तमान में जो लिस्ट तैयार हुई है उसमें भी यही है। उसके बाद दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में एलन मस्क टॉप पे है, ये भी याद रखना है। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रक्रिया की निगरानी और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन समाधान के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की है? तो दोस्तों सी विजिल ऐप। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने किसके बीच तत्काल युद्ध विराम के लिए प्रस्ताव पारित किया है? तो दोस्तों जो गाजा में इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है उसी को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने अपने जैसे परिषद में एक बिल पास किया। ठीक है, तो आपको इतने सारे टॉपिक्स आपके दिमाग में होने चाहिए। चलिए अब हम इनको देखेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। जल्दी से क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट सेक्शन में देते रहिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है,
30 मार्च 2024 को किन पूर्व प्रधानमंत्रियों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो मैंने अभी डिस्कस किया था कि वो कौन कौन से थे दोस्तों, चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, तो देखिए आपके दिमाग में है इनका नाम। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिटेल मिल जाएगा और इसको आप ना PDF में आपको दे दूंगा, आप खूब तवज्जुह से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। गैंगस्टर राजनेता मुख्तार अंसारी, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस राज्य के राजनीति में ये एक प्रमुख व्यक्ति थे? तो दोस्तों जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब क्या होगा। इसका जवाब प्रश्न नंबर दूसरे का राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश, अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, चलिए बात करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए उनके बारे में थोड़ा सा है। अस्पताल में इनकी मृत्यु हुई थी। अगर पूछा जाए ये 5 बार क्या रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, तो किस जिले से? मऊ। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए प्रश्न नंबर तीसरा देखिए क्या है। मार्च 2024 में भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नागरिकों को सोमाली समुद्री डाकुओं से छुड़ाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया था? कहाँ पे ऑपरेशन चलाया था? ठीक है, तो दोस्तों अब मैंने बताया था अरब सागर में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए बात करें, यहाँ पे देख लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए। तेजस MK-1A, ठीक है, अभी आपने देखा था MK-1A। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में उड़ान का इसका क्या महत्व है? ठीक है, तो हालिया पहली उड़ान का इसका क्या महत्व है, तो इसके ऊपर आप कमेंट करें। ठीक है, तो यह स्वदेशी लड़ाकू विमान की पहली उड़ान थी, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो आप अगर ध्यान से सुने होंगे तो आपको जवाब आ रहा होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी, जिसको नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बोला जाता है, इसके महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था इसके निदेशक कौन है, सदानंद वसंत। ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है? पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 6 का जो राइट आंसर है वो है राजीव कुमार शर्मा। ये मैंने आपको नहीं बताया था, ये आप नोट डाउन करेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, जिसको हम NDRF के नाम से जानते हैं, ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 7 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर C है, पीयूष आनंद जी को। ठीक है, याद रखेंगे आप ये भी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। 27 मार्च 2024 को लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में किसने शपथ ली है? तो दोस्तों मैंने अभी बताया था न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी जी ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। भारत के लोकपाल के अध्यक्ष कौन है? तो ये मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर C, न्यायमूर्ति AM खानविलकर महोदय। ठीक है, याद रखेंगे। प्रश्न नंबर 10 देखिए क्या है। मार्च 2024 में बाल्टीमोर मैरीलैंड में फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज ढहने का क्या कारण था? तो दोस्तों मैंने क्या बताया था, मालवाहक जहाजों की टक्कर। ठीक है, उम्मीद करता हूं सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में फिट आ रहे होंगे और सारे क्वेश्चन का जवाब आप दे पा रहे होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। प्रश्न नंबर 11, हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार विश्व के सबसे अमीर व्यक्तियों का खिताब, ठीक है, किसने प्राप्त किया है? ठीक है, तो यहाँ पे विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति की बात हो रही है, तो दोस्तों एलन मस्क हो जाएगा, आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। ठीक है, और कौन सा ये लिस्ट का नाम क्या है? हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट, इसको भी आप याद रखेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। ठीक है, अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप एक लाइक मार दीजिए, आप नए हो तो जुड़ जाइए। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न पे। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब किसने बरकरार रखा है? तो दोस्तों वो कौन है? मुकेश अंबानी है, आपको पता ही होगा, है ना। और रिचार्ज महंगा कर दिया है और बहुत सारी अफवाहें हैं इनको लेके कि इन्होंने बेटे की शादी में जितनी खर्च करी थी उसकी वापसी कर रहे हैं ना। चलिए आप इस पे अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है। दी गई जानकारी के अनुसार कौन सा शहर बीजिंग को पछाड़कर पहली बार एशिया का अरबपतियों का राजधानी बना? ठीक है, तो बताइए। बीजिंग को पीछे कर दिया है दोस्तों, वो मुंबई है। ठीक है, तो मुंबई ने क्या किया है, पहले एशिया के अरबपतियों की राजधानी बीजिंग शहर थी, लेकिन अभी वर्तमान में मुंबई हो गई है। याद रखेंगे, अगर आपसे जीके में क्वेश्चन बने कि मुंबई किस द्वीप पे स्थित है दोस्तों, तो सालसेट द्वीप पे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। चलिए बात करेंगे प्रश्न नंबर 14 के ऊपर। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले भारतीय निर्वाचन आयोग का नाम, ऐप का नाम क्या है? ठीक है, तो निर्वाचन आयोग ने एक ऐप लॉन्च करी है, उसका नाम है दोस्तों सी विजिल। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। ठीक है, और आपसे मैं प्रश्न पूछता हूं, जल्दी से बताइए, निर्वाचन आयोग ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किस एक्टर को घोषित किया हुआ था? ठीक है, वो भी आपको बताना है। प्रश्न नंबर 15 देखिए।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 25 मार्च 2024 को गाजा में तत्काल युद्ध विराम के लिए प्रस्ताव पारित किया है। ये संघर्ष किन के बीच शामिल था, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि ये किसके बीच में था, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा इस बारी के, ठीक है। कोई भी एग्जाम दीजिए, आपको प्रत्येक एग्जाम में कहीं ना कहीं ये आपको देखने को मिलेगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 के ऊपर। 128 खिलाड़ियों की भागीदारी के साथ कबड्डी में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का आयोजन कहाँ हुआ है, बताइए। अब प्रश्न नंबर 16 का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, पंचकुला हरियाणा ने ये रिकॉर्ड दर्ज करी है, ठीक है। तो याद रखेंगे आप। चलिए प्रश्न नंबर 17 देखिए क्या है। किस कंपनी ने भारत में वयस्कों पर तपेदिक वैक्सीन MTV-VAC, ठीक है, MTV वैक्सीन के लिए नैदानिक परीक्षण शुरू किया है? तो दोस्तों ये आपके वन लिनियर में नहीं था, लेकिन इसका जवाब आपको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने, ठीक है। इसने क्या किया है, जो हमारे एडल्ट लोग हैं उनके ऊपर जो तपेदिक वैक्सीन है जिसका नाम MTV वैक्सीन है, ठीक है, उसका नैदानिक परीक्षण शुरू किया है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। चलिए प्रश्न नंबर 18 के ऊपर बात करते हैं। WTT फिडर बेरूत सेकेंड 2024 टेबल टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों ये थोड़ा सा मतलब उटपटांग क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आपको इसका नाम पता होना चाहिए, ठीक है। सृजा अकुला जी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। तो ये सारे आप क्वेश्चन क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। अब हम क्या करेंगे, वन लीनियर क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे और फिर अब हम लगातार 5 पेज वन लीनियर क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद हम MCQ लगाएंगे, ठीक है, जिससे आपके दिमाग में एक एक पॉइंट बैठ जाए। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम पेन का कलर चेंज करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन पे। भारत ने कब तक अपना खुद का भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की योजना बनाई है? तो दोस्तों 2035 तक आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बनेगा एग्जाम में। कौन सा देश चंद्रमा की परिक्रमा के लिए चांग-E 6 चंद्र अन्वेषण मिशन लॉन्च करेगा? तो दोस्तों चीन ने ये प्रस्ताव रखा है, ठीक है। तो आपको ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चांग-E 6 का संबंध किसके साथ है? चीन के साथ। और किसके लिए है ये? चंद्रमा की परिक्रमा के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2024 में कितने लाख करोड़ रुपए का GST संग्रह प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों 2.10 लाख, ठीक है, इतने करोड़ रुपए का GST प्राप्त हुआ है। तो आपको ये भी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। हाल ही में भारत 2025 से 2030 तक किस देश के लिए सिविल सेवा कर्मियों को ट्रेनिंग देगा, ठीक है, उनको प्रशिक्षित करेगा? तो दोस्तों बांग्लादेश के सिविल अधिकारियों को, ठीक है। उसके बाद हाल ही में किस देश ने लंबे समय से चली आ रही मुद्रा संकट से दूर करने हेतु नई मुद्रा जिग लॉन्च किया है? तो दोस्तों जिम्बाब्वे, ठीक है। तो जिसका आपने इमेज थंबनेल पे देखा है वो क्या था? जिम्बाब्वे की एक करेंसी है जिग, ठीक है। तो अपने वहां की बहुत लंबे समय से चल रही मुद्रा संकट को दूर करने के लिए इन्होंने जारी किया है जिम्बाब्वे में, ठीक है। उसके बाद मानवीय संकट के कारण किस देश को हाल ही में विश्व बैंक से $84 मिलियन की सहायता प्राप्त हुई है? तो दोस्तों अफगानिस्तान को, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद नवीनतम वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 180 देशों के लिस्ट में किस स्थान पर है? दोस्तों ऐसा प्रश्न पूछे तो 159वें स्थान पर है, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों तो मौसम चक्रवर्ती जी को नियुक्त किया गया है। इनका नाम आपको पता होना चाहिए। क्या नाम है? मौसम चक्रवर्ती, ठीक है। तो मौसम चक्रवर्ती आपके दिमाग में बैठना चाहिए, क्योंकि मैंने वन लीनियर क्वेश्चन के अलावा भी सेट कर रखे हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दोस्तों करीना कपूर को आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हाल ही में यूनेस्को, यहाँ पे देखिए एक पुरस्कार है जिसका नाम है गिलर्मो कैनो पुरस्कार 2024। अब इससे किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों फिलिस्तीन को, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य के अजरक वस्त्रकला को GI टैग मिला है? तो दोस्तों अजरक वस्त्रकला को गुजरात में GI टैग मिला है। आपके दिमाग में बैठ जाने ये चीज, ठीक है। हाल ही में केंद्र सरकार ने 8 रेलवे स्टेशनों का नाम परिवर्तन किया है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के वो 8 रेलवे स्टेशन हैं। हाल ही में GST अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों संजय कुमार मिश्रा जी को, ठीक है। तो ये बॉलीवुड के कॉमेडियन संजय कुमार मिश्रा नहीं है पता चले आप कंफ्यूज हो जाओ, है ना।
हाल ही में किस अभिनेत्री को पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों हेमा मालिनी जी को। ठीक है, उसके बाद विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला किस देश में स्थापित की गई है? तो दोस्तों जापान में। स्कूल ऑन व्हील्स पहल किस राज्य में शुरू की गई है? दोस्तों मणिपुर में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बनेगा। यूपीएससी का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों हंसा मिश्रा को। यह भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। लोकतंत्र के तीसरे शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, यह हुआ है दक्षिण कोरिया में। आप फिर से सुनिए, दक्षिण कोरिया में। ठीक है, उसके बाद व्हिटली गोल्ड पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों पूर्णिमा देवी बर्मन को सम्मानित किया गया है व्हिटली गोल्ड पुरस्कार 2024 से। ठीक है, चलिए अगले पेज पे आते हैं। यहाँ पे सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सभी के सभी आप बिल्कुल ध्यान से सुनिए, क्योंकि अभी आपको एक एमसीक्यू टेस्ट से गुजरना है। ठीक है, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 किसको मिला है? आलोक शुक्ल जी को। ये हम देख चुके हैं, है ना। अब देखिए KISS मानवतावादी पुरस्कार 2021 किसको मिला था? रतन टाटा जी को, लेकिन 2023 में बिल गेट्स को मिला है। आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अभी इस पे ज्यादा फोकस मत कीजिएगा। आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 किसको मिला है दोस्तों? तो पावलेरी सुब्बा राव जी को मिला है, याद होना चाहिए आपको। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? अमिताभ बच्चन जी को, पता होना चाहिए। एबल पुरस्कार 2024 किसे मिला है? मिशेल टेला ग्रांट को। ठीक है, उसके बाद इरास्मस पुरस्कार 2024 किसे मिला है दोस्तों? अमिताभ घोष जी को। ये भी आपने एक बारी देख लिया, अभी क्वेश्चन के माध्यम से भी आप देखेंगे। 2024 प्रिट्जर पुरस्कार किसे मिला है दोस्तों? रिकेन यामामोटो जी को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए। मिस वर्ल्ड 2024 कौन बनी है? क्रिस्टीना प्लिस्कोवा। ठीक है, क्या नाम है? क्रिस्टीना प्लिस्कोवा। ठीक है, उसके बाद 2023 जीडी बिरला पुरस्कार किसे मिला है दोस्तों? तो डॉक्टर आदित्य सेन डे को मिला है क्या? 2023 का जीडी बिरला पुरस्कार। उसके बाद 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें मिला है दोस्तों? तो दो व्यक्ति को मिला है, एक का नाम है जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को और दूसरे हैं गुलजार जी। ठीक है, उसके बाद असम वैभव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? रंजन गोगोई जी को। ठीक है, आपको पता होना चाहिए रंजन गोगोई जी कहां से संबंध रखते हैं? असम से। असम के दो प्रमुख लोक नृत्यों का नाम आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं एक का नाम बता देता हूं, कली गोपाल। ठीक है, उसके बाद MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? VR कंबोज जी को। ठीक है, अभी देखिए MS स्वामीनाथन जी को मरणोपरांत भारत रत्न मिला है, लेकिन MS स्वामीनाथन पुरस्कार किसको मिला है? VR कंबोज जी को। उसके बाद KPP नामबियर पुरस्कार किसे मिला है दोस्तों? तो KPP नामबियर पुरस्कार मिला है S सोमनाथ जी को। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, इन सभी क्वेश्चनों को आप नोट डाउन भी करते रहिएगा। ठीक है, 33वां सरस्वती सम्मान किसे मिला है? प्रभा वर्मा जी को। उनका एक क्या है उपन्यास है जिसका नाम है रुद्र सात्विकम, इसके लिए। उसके बाद हम बात करेंगे अगले पेज पे। अब यहाँ पे देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष 2024 का समापन समारोह हुआ है। कहाँ पे हुआ है दोस्तों? रोम में। और 2023 को क्या मनाया गया था? मिलेट ईयर घोषित किया गया था, आपको पता होना चाहिए। हाल ही में उत्तर कोरिया के प्रतिबंधों की निगरानी संयुक्त राष्ट्र पैनल के आदेश पर किसने वीटो किया है दोस्तों? तो रूस ने वीटो कर लिया है। ठीक है, उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म कौन सा है दोस्तों? तो जेम है, और जेम का फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हाल ही में पर्यटकों के लिए शिग्मोत्सव 2024 कहां प्रारंभ हुआ है? तो दोस्तों पर्यटकों के लिए शिग्मोत्सव 2024 का प्रारंभ गोवा में हुआ है, आप याद रखिएगा। हाल ही में फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो जयश्री दास जी को। ठीक है, तो नियुक्त किया गया है फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष के रूप में, आपको ये भी याद रहना चाहिए। हाल ही में मियामी ओपन 2024 में पूरा पुरुष एकल फाइनल जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं दोस्तों? रोहन बोपन्ना। इनकी एज है 43 ईयर, आपको पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता है। ठीक है, उसके बाद हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध सांझी क्रॉफ्ट को GI टैग प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश को। ठीक है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो मीना चरंदा जी को। ठीक है, मीना चरंदा बहुत इंपॉर्टेंट आपसे क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार है। ठीक है, हाल ही में हॉकी इंडिया ने किस पुरुष वर्ग का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नामित किया? ठीक है, तो आपको इनका नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इनका नाम आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, नहीं तो फिर मैं आपको बताऊंगा। हाल ही में लॉन्च भारत की पहली AI आधारित फिल्म कौन सी है दोस्तों? तो इसका नाम है इरा। ठीक है, तो देखिए अभी जिन क्वेश्चनों का आपने आंसर नहीं पाया है तो वो MCQ में आपको मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले पेज पे।
जनवरी 2024 में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन सा बना है? तो दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है दूसरा, ठीक है, सेकेंड तो भारत अपना बना है। और शीर्ष 3 देश कौन कौन से हैं? चीन फर्स्ट पे है जो 50% से भी अधिक, ठीक है, अभी भी विश्व का 50% से भी अधिक उत्पादित करता है। भारत दूसरे स्थान पे आया है, तीसरे पे जापान आया है, ठीक है। और देखिए स्पंज, अगर बोले स्पंज इस्पात, ठीक है, स्पंज आयरन की बात हो तो भारत उसमें प्रथम स्थान पे आया है, ये भी आप याद रखिएगा। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? तो दोस्तों नीना सिंह, आप इनका नाम मत भूलिएगा, नीना सिंह का CISF की पहली महिला प्रमुख बनी है, ठीक है। दूसरी बार भूटान प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सेरिंग टोब्गे, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। भूटान की करेंसी नागुल ट्रम है। जल्दी से भूटान का जो कैपिटल है उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में बताइए। भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश के $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है दोस्तों? तो 2028 तक भारत की GDP 5 ट्रिलियन हो जाएगी, ऐसा अनुमान है। अनुभव पुरस्कार योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो दोस्तों पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग के द्वारा अनुभव पुरस्कार योजना का शुभारंभ किया गया है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद विश्व व्यापार संगठन WTO में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों सेंथिल पांडियान-सी जी को, ठीक है। तो इनका भी नाम बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ठीक है। तो भारत के अगले राजदूत कौन बने हैं, कौन नियुक्त हुए हैं? सेंथिल पांडियान-सी, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अनुसार देश का सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा बना है? दोस्तों महाराष्ट्र। और शीर्ष 3 राज्यों का भी नाम आप याद रखेंगे, महाराष्ट्र के बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़। अगर पूछा जाए कि स्वच्छता में प्रथम स्थान पे कौन सी सिटी है दोस्तों, तो इंदौर अभी 7वीं बार टॉप की है, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए उत्तर प्रदेश में, अगर गंगा नदी के तट पर उपस्थित शहरों में 2 शहरों ने पूरे भारत में 11 स्थलों में मतलब इन्होंने स्थान प्राप्त किया है दोस्तों, तो वाराणसी और प्रयागराज होंगे, ठीक है। इन दोनों का भी नाम आप याद रखेंगे। भारतीय नौसेना ने किस देश में आयोजित हुआ अभ्यासी सी ड्रैगन 2024 में, ठीक है। और सी ड्रैगन 2024 में भाग लिया तो दोस्तों अमेरिका ने भारत के साथ, ठीक है। और भारतीय नौसेना ने ये आयोजन हुआ है, आप ये भी याद रखेंगे, ठीक है। तो नाम है सी ड्रैगन 2024, इसमें भाग लिया है भारत और अमेरिका ने, ठीक है। उसके बाद अगले पेज पे आइए। जनवरी 2024 में $100 अरब का आंकड़ा पार करके एशिया के सबसे धनी व्यक्ति कौन बने हैं दोस्तों? मुकेश अंबानी, अभी हमने देखा था, ठीक है। टॉप 3 व्यक्तियों में गौतम अडानी दूसरे पे हैं और शिव नादल तीसरे पे हैं। ब्रह्मांड के रहस्यों का पता लगाने के लिए के आकार का आइंस्टीन प्रोब, ठीक है, उपग्रह लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों किस देश ने किया है? चीन ने। नाम क्या है? आइंस्टीन प्रोब, और कमल के आकार का है ये, ठीक है। तो एक तरह से अपना जैसे छोड़ते हैं ना ब्रह्मास्त्र, ठीक है, जस्ट लाइक दैट। स्वामी विवेकानंद की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस 2024 कब मनाया गया दोस्तों? हमेशा 12 जनवरी को ही मनाया जाता है। तो इस बार इसका थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम है इट्स ऑल इन माइंड, ठीक है, याद रखेंगे आप। किस छावनी बोर्ड को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का शीर्ष पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों महू कैंट को। इसमें टॉप 3 छावनी बोर्ड कौन कौन से हैं? महू कैंट है, मध्य प्रदेश है, देवलाली कैंट है। उसके बाद देवलाली का संबंध कहाँ से है? महाराष्ट्र से। महू कैंट का संबंध कहाँ से है? मध्य प्रदेश से। उसके बाद अहमदाबाद कैंट है जिसका संबंध है गुजरात से। तो किसने टॉप किया है? महू कैंट ने, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद मोदी इनर्जिंग अ ग्रीन फ्यूचर, ठीक है, मोदी इनर्जिंग ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है दोस्तों? भूपेंद्र यादव जी ने किया है, आपको पता होना चाहिए। जनवरी 2024 में डेनमार्क के नए सम्राट कौन बने हैं? तो उनका नाम है फ्रेडरिक एक्स, ठीक है। किस राज्य सरकार द्वारा बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना की शुरुआत की गई है दोस्तों? तो कर्नाटक के द्वारा, ठीक है। युवा निधि क्या है? युवा निधि योजना की शुरुआत किसने करी है? कर्नाटक ने। और किनके लिए? बेरोजगार युवाओं के लिए, ठीक है। तो ऐसा हमारे प्रदेश के साथ भी, हमारे प्रदेश के युवाओं के लिए भी होना चाहिए ना। उत्तर प्रदेश में बहुत बेरोजगार है। जनवरी 2024 में किस देश में दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन का आयोजन हुआ है दोस्तों? तो आपको ये पता होना चाहिए, ये मैं आपको MCQ के माध्यम से कराऊंगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले पेज पे। भारत का प्रथम केंद्र वित्त पोषित गौ अभ्यारण्य किस राज्य में बनाया जाएगा दोस्तों? मुजफ्फरनगर में बनाया जाएगा, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और राज्य है उत्तर प्रदेश, ठीक है। फोर्ब्स 2023 की रिपोर्ट के अनुसार स्वर्ण भंडार के मामले में भारत किस स्थान पर है दोस्तों? तो 9वें स्थान पर है। टॉप 3 देश कौन कौन से हैं? अमेरिका, जर्मनी, इटली, ठीक है। भारत किस स्थान पर है? 9वें स्थान पर। टॉप पे कौन है? अमेरिका, उसके बाद कौन है? जर्मनी, उसके बाद कौन है? इटली, ठीक है। तो फोर्ब्स 2023 की रिपोर्ट के अनुसार जिनके पास गोल्ड सबसे अधिक है उनकी बात हो रही है।
बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री को मरणोपरांत देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न 2024 से सम्मानित किया गया है? तो अभी हमने कराया था ये टॉपिक, कर्पूरी ठाकुर जी को। ठीक है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने महिला वर्ग में क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 से किसे सम्मानित किया है दोस्तों? तो नाम है उनका दीप्ति शर्मा, और ये उत्तर प्रदेश से संबंध रखती हैं, इसलिए ये यूपी स्पेशल करंट अफेयर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। क्रिकेट ऑफ द ईयर, ठीक है, क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 दीप्ति शर्मा जी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो दोस्तों 24 जनवरी को मनाया गया है। ठीक है, और इसका थीम क्या है? लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी, लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस इसका इस बार का थीम है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है दोस्तों? तो पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को। तो ये यूपी के करंट अफेयर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए हो सकता है। ठीक है, नाम क्या है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024। ठीक है, किसको मिला है? पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल को, और ये उत्तर प्रदेश का है। उसके बाद राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। इस बार का थीम क्या है दोस्तों? वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। ठीक है, तो क्या है? नथिंग लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर इसका थीम है, आपको पता होना चाहिए। फिर से मैं रिपीट करता हूं, नथिंग आई लाइक वोटिंग आई वोट फॉर श्योर। ठीक है, चलिए बात करेंगे अन्य इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। अमेरिका में पहली बार दोषी को फांसी देने के लिए किस गैस का उपयोग किया गया है दोस्तों? नाइट्रोजन गैस। बहुत इंपॉर्टेंट, साइंस एंड टेक में आपसे करंट अफेयर से जोड़ के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2024 में हांगकांग को पीछे छोड़कर पहली बार विश्व का चौथा सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन सा देश बना है दोस्तों? तो भारत बना है, और किसको पीछे छोड़ा है? हांगकांग को। टॉप 3 शेयर बाजार कौन कौन से हैं? अमेरिका, चीन और जापान। ठीक है, उसके बाद चौथे पे आ गया है भारत, और किसको पीछे छोड़ा है? हांगकांग को। उसके बाद भारत के किस पूर्व उपराष्ट्रपति को पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों श्री वेंकैया नायडू जी को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बनेगा। उसके बाद देखिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज को मरणोपरांत पद्म भूषण 2024 से सम्मानित किया गया है, तो इनका नाम क्या है दोस्तों? तो सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज भी जीके के लिए इंपॉर्टेंट है, और इनको मिला है पद्म भूषण, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम है फातिमा बीबी। उसके बाद 75वें गणतंत्र दिवस 2024 की थीम क्या है दोस्तों? विकसित भारत, भारत लोकतंत्र की मातृका। ठीक है, ये है इस बारी 75वें गणतंत्र दिवस का थीम। उसके बाद बच्चों के लिए मलेरिया के खिलाफ दुनिया का पहला नियमित टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया है, किसने? कैमरून ने। ठीक है, उसके बाद वर्ष 2024 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं दोस्तों? 132 लोगों को, आपको पता होना चाहिए। पद्म विभूषण पूछे तो दोस्तों 5 लोगों को, और पद्म भूषण पूछे तो 17 लोगों को, और पद्मश्री मिला है दोस्तों 110 लोगों को। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। 75वें गणतंत्र दिवस 2024 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किस राज्य की झांकी को दिया गया है दोस्तों? उड़ीसा राज्य को। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए किस मंत्रालय को मिला है दोस्तों, तो वो मिला है संस्कृति मंत्रालय को। वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जिसने जारी की है वो है विश्व बैंक, आपको पता होना चाहिए। स्पेस एक्स के X3 मिशन से अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले पहले तुर्की अंतरिक्ष यात्री कौन बने हैं? तो दोस्तों उनका नाम है अल्पर गेजेरॉसी। ठीक है, क्या नाम है? अल्पर गेजेरॉसी। ठीक है, उसके बाद क्या है, 96 ऑस्कर 2024 में नामित हुई भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म, क्या नाम है इसका? टू किल अ टाइगर का निर्देशन। टू किल अ टाइगर ये डॉक्यूमेंट्री का नाम है। इसको 96 ऑस्कर 2024 में नामित किया गया है। इसके डायरेक्टर कौन है दोस्तों? निशा पाहुजा जी। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए टू किल अ टाइगर का निर्देशन किसने किया है? निशा पाहुजा जी, जो 96 ऑस्कर 2024 में नामित हुआ है। भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इनका नाम है प्रीति। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बनेगा। उसके बाद किस देश ने पहली FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप 2024 का खिताब जीता है? तो दोस्तों नीदरलैंड ने। ठीक है, उसके बाद 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2024 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है दोस्तों? तो रणबीर कपूर जीते हैं, और एनिमल मूवी के लिए। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन बनी है? आलिया भट्ट। वो मूवी है रॉकी पर रॉनी का प्रेम कहानी। ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वर्ष 2024 में कितने लोगों को कीर्ति चक्र प्रदान किया जाएगा दोस्तों? तो 6 लोगों को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की जो शपथ ली है उन्होंने, वो कौन से व्यक्ति हैं? नीतीश कुमार जी। ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए
अन्य दूसरे पेज पे ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो जनिक सिनर जी ने जीता है। महिला ओपन 2024 किसने जीता है? अरीना सबैलेंका, जो संबंध रखती हैं बेलारूस से, ठीक है, क्या नाम है? अरीना सबैलेंका। उसके बाद क्या है? कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों शीर्षेंदु, क्या नाम है? मुखोपाध्याय, शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को मिला है कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023। विदेश मंत्रालय ने एक नए प्रवक्ता को चुना है, उनका नाम क्या है? रणधीर जायसवाल, ठीक है। तो विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता कौन बने हैं? रणधीर जायसवाल। पीएम विश्वकर्मा योजना को शुरू करने वाली केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर है। पीएम विश्वकर्मा योजना किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर से। किस राज्य में ओम आकृति वाला शिव मंदिर का आश्रम बनकर तैयार हुआ है? तो दोस्तों राजस्थान में। उसके बाद किस राज्य सरकार ने SC/ST छात्रों के लिए योग्यश्री पहल शुरुआत की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन योग्यश्री पहल से बन सकता है पश्चिम बंगाल ने। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या है, किस राज्य ने देश की पहली 100% इलेक्ट्रॉनिक बाइक टैक्सी सेवा शुरू की है? तो दोस्तों वो है असम, ठीक है। उसके बाद किस राज्य में 108 स्थानों पर एक साथ सबसे अधिक लोगों द्वारा सूर्य नमस्कार करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है? तो दोस्तों गुजरात है वो, ठीक है। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के नए मेयर कौन बने हैं? दोस्तों कुलदीप टाटा जी, ठीक है। अब सूर्य नमस्कार अगर आया है तो 21 जून का डेट आप याद रखेंगे। 21 जून को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, ठीक है। उसके बाद क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार किस देश के साल्टन सागर में खोजा गया है? तो दोस्तों कैलिफोर्निया में, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे हम अगले इंपॉर्टेंट पेज के ऊपर, अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर। एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? संजीव कुमार जोशी जी हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। कोमोरोस के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? दोस्तों अजाली आसमानी जी। कोमोरोस की जो राजधानी है वो कहाँ पे है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। किस कंपनी ने दुनिया में पहली मेथेनॉल सक्षम कंटेनर जहाज को लॉन्च किया है? दोस्तों मार्क्स ने, ठीक है। क्या नाम है? मार्क्स, ठीक है। उसके बाद मलेशिया के 17वें राजा कौन बने हैं? नाम है उनका सुल्तान इब्राहिम। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, जिसको ट्राई के नाम से जानते हैं, TRAI के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों अनिल कुमार लाहौटी जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाएगा क्योंकि आपको पता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस समय नेटवर्क, उसके बाद रिचार्ज, उसके बाद BSNL, उसके बाद रिचार्ज महंगा, इन सब को लेके बहुत न्यूज में है। तो ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 75वें गणतंत्र दिवस परेड में किस मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार मिला है? दोस्तों अभी मैंने बताया था संस्कृति मंत्रालय। थीम क्या है? भारत लोकतंत्र की जननी, ठीक है। उसके बाद क्या है, समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? दोस्तों कच्छ में। ये कहाँ पे है? गुजरात में, ठीक है। तो गुजरात के कच्छ में। उसके बाद कौन सा देश भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 की सूची में शीर्ष पर है? तो दोस्तों डेनमार्क है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए शीर्ष 3 देश कौन कौन से हैं? डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड। मतलब यहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं होता है, ठीक है। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 की सूची में शीर्ष पर हैं डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड। लगातार तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद ACC के अध्यक्ष के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों तो वो है जय शाह जी, ठीक है। तो लगातार तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? जय शाह। उसके बाद हम बात करेंगे, अब आता है आपके क्वेश्चनों का सिलसिला, ठीक है। उम्मीद है अभी तक आपने सभी वन लीनियर क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुने हैं, ठीक है। अगर नहीं सुना है आपने तो एक बारी और वीडियो में पीछे जाके सुन लीजिए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से सभी क्वेश्चनों का जवाब देना है आपको। कमेंट सेक्शन में आप जवाब देते रहिएगा, ठीक है। भारत ने अपना खुद का भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन कब तक बनाने का योजना बनाया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तब तक मैं पेन का कलर चेंज करता हूं, जल्दी से बताइए। तो प्रश्न नंबर 18 का सही जवाब क्या होगा? तो इसका है सही आंसर 2035 तक, जो मैंने आपको वन लीनियर में कवर कराया था। तो देखिए प्रश्न नंबर अगला 19 क्या है? चंद्रमा की परिक्रमा के लिए चांगई 6 का अन्वेषण मिशन किस देश ने लॉन्च किया है? दोस्तों तो जल्दी से जवाब दीजिए। मैंने बताया चीन ने, ठीक है। उसके बाद प्रश्न नंबर 20 देखिए, वित्त मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2024 में कितने लाख करोड़ रुपए का GST संग्रह प्राप्त हुआ है? दोस्तों तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, 2.1 लाख करोड़ का। ये मैंने आपको बताया था। उसके बाद देखिए क्या है, हाल ही में भारत 2025 से 2030 तक किस देश के सिविल सेवा कर्मियों को प्रशिक्षित करने पर सहमत हुआ है भारत? तो दोस्तों अभी जल्दी से बताइए, यह है बांग्लादेश, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए क्या है, हाल ही में किस देश ने लंबे समय से चली आ रही मुद्रा संकट को दूर करने हेतु जिग नाम का एक नई मुद्रा लॉन्च किया है दोस्तों, तो वो कौन सा है, वो है आपका जिम्बाब्वे। ठीक है, मैंने आपको बताया था। चलिए प्रश्न नंबर 24 देखिए, नवीनतम वार्षिक विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 180 देशों में किस स्थान पर है दोस्तों, तो 159वें स्थान पर है, आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 के ऊपर, ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये मैंने आपको वन लिनियर में कवर कराया है, तो दोस्तों वो है मौसम चक्रवर्ती। ठीक है, तो मैंने वहां पे लिखा था मौसम चक्रवर्ती ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं। ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक मौसम चक्रवर्ती, यहाँ पे आंसर है। प्रश्न नंबर 26 देखिए, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो दोस्तों किसे नियुक्त किया है, मैंने कराया करीना कपूर को। ठीक है, उसके बाद चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे, हाल ही में यूनेस्को गिलर्मो कैनो पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 27 का राइट आंसर होगा फिलिस्तीन को। ठीक है, मैंने आपको बताया था। अगला प्रश्न देखिए क्या है, हाल ही में किस राज्य के अजरक वस्त्रालय को जीआई टैग मिला है, ये भी मैंने फोकस करके आपको बताया था, गुजरात को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 29 देखिए क्या है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य में 8 रेलवे स्टेशनों का नाम परिवर्तन किया है, तो दोस्तों वो कोई और नहीं है, अपना राज्य उत्तर प्रदेश है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 के ऊपर, हाल ही में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 30 का सही जवाब क्या होगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, संजय कुमार मिश्रा जी को। ठीक है, और मैंने ये भी बताया था ये मूवी वाले संजय कुमार मिश्रा जी नहीं है। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 31 के ऊपर, हाल ही में किस अभिनेत्री को पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो दोस्तों हेमा मालिनी जी को, ये भी मैंने आपको कवर कराया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 32 देखिए, विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला किस देश में स्थापित की गई है, तो विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला कहाँ पे किया गया है इसका स्थापना, जापान में। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 33 के ऊपर, स्कूल ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत किस राज्य में की गई है, मैंने ये कवर कराया था क्वेश्चन, तो जल्दी से इसका जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन में। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर में। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 34 के ऊपर, यूपीएससी का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों यूपीएससी के नए डायरेक्टर कौन है, हंसा मिश्रा जी, आप याद रखेंगे। 35 नंबर का प्रश्न देखिए, लोकतंत्र के तीसरे शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है, तो 35 नंबर का जो राइट आंसर होगा ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया में। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 36 के ऊपर, व्हिटनी गोल्ड पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 36 का सही जवाब है पूर्णिमा देवी वर्मन को। ठीक है, व्हिटनी गोल्ड पुरस्कार, इस पे भी मैंने फोकस किया था कि आपके दिमाग में ये बैठ जाए। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 37 के ऊपर, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 37 का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जवाब दें। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार आलोक शुक्ल जी को। ठीक है, आलोक शुक्ल। प्रश्न नंबर 38 देखिए, KISS मानवतावादी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया था, तो दोस्तों किसे दिया गया था, ये दिया गया था आपके, जल्दी से बताइए, मैंने इस पे भी फोकस किया था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, जल्दी बताएं, बी, रतन टाटा। और 2023 का किसे मिला है, बिल गेट्स को, है ना। तो देखिए यहाँ 2023 भी पूछ लिया, तो ये किसे मिला है बताइए जल्दी, 2023 का बिल गेट्स को, है ना। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 40 के ऊपर, आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 40 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पौलुरी सुब्बा राव। ठीक है, आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 किसे मिला है, पौलुरी सुब्बा राव जी को। उसके बाद प्रश्न नंबर 41 देखिए, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों, तो आपको नाम पता होना चाहिए, मैंने इसके ऊपर भी फोर्स किया था, तो अमिताभ बच्चन जी को। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 42 के ऊपर, एबल पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो दोस्तों एबल पुरस्कार पूछता है एग्जाम में, है ना, तो आपको पता होना चाहिए इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, मिशेल टेला ग्रांड को। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 43 के ऊपर, इरास्मस पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 43 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, अमिताभ घोष जी को, इरास्मस पुरस्कार 2024। उसके बाद प्रश्न नंबर 44 देखिए क्या है, 2024 प्रिजर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या, देखिए ये इसको आप 4 स्टार कर लीजिए। ठीक है, ऐसे प्रश्न आपसे एग्जाम में बनते ही बनते हैं। ठीक है, आपको ये एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर है रिकेन यामामोटो जी को। ठीक है,
चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 45 के ऊपर। मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है क्रिस्टीना प्लिस्कोवा जी। ठीक है, कहाँ से रिलेटेड हैं ये बताइए जल्दी से। ये हैं आपके कांगो से। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 46 के ऊपर। 2023 जीडी बिरला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 46 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, डॉक्टर अदिति सेन जी को। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 47 के ऊपर। 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों मैंने दो नाम बताए थे, एक गुलजार और दूसरा जगत गुरु रामभद्राचार्य, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 48 के ऊपर। असम वैभव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों मैंने इसमें एक नाम बताया था जो भारत के सीजीआई भी रह चुके हैं, रंजन गोगोई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 49 पे। MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इस पे भी मैंने आपको फोकस करके बताया था VR कंबोज जी का नाम, क्योंकि मैंने बोला था कि MS स्वामीनाथन को भी मरणोपरांत भारत रत्न मिला है और इनके नाम पे जो पुरस्कार है वो मिला है VR कंबोज जी को। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 50 के ऊपर। KPP नामबिहार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका भी जवाब मैंने आपको दिया था। प्रश्न नंबर 50 का राइट आंसर है एस सोमनाथ। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 51 देखिए क्या है। 33वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? दोस्तों प्रश्न नंबर 51 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रभा वर्मा जी को। और क्यों मिला है उस उपन्यास का नाम आप कमेंट सेक्शन में फिर से बताइए। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 52 के ऊपर। एक समंदर मेरे अंदर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 52 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, संजीव कुमार जोशी जी। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 53 के ऊपर। कोमोरोस के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? दोस्तों ये प्रश्न मैंने पूछा था कि कोमोरोस की राजधानी आपको बतानी है, तो बतानी है। ठीक है, तो यहाँ के राष्ट्रपति कौन बने हैं, इनका नाम जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, अजाली अस्मानी जी। ठीक है, प्रश्न नंबर 54 देखिए। किस कंपनी ने दुनिया की पहली मेथेनॉल सक्षम कंटेनर जहाज को लॉन्च किया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, मास्क। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो कंपनी का नाम है मास्क। उसके बाद प्रश्न नंबर 55 देखिए क्या है। मलेशिया के 17वें राजा कौन बने हैं? इनका भी नाम मैंने बताया था, सुल्तान इब्राहिम। ठीक है, प्रश्न नंबर 55 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 56 देखिए क्या है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस पे भी मैंने फोकस किया था दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनिल कुमार लाहौटी जी। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 57 के ऊपर। 75वें गणतंत्र दिवस परेड में किस मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार मिला है? तो दोस्तों इसका जवाब तो आपको देना ही देना है, क्योंकि ये तो मैंने आपको 3 बार बता दी, संस्कृति मंत्रालय। आप एक कमेंट में एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो कौन है? ठीक है, चलिए बात करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए थीम क्या है। थीम मैंने बताया था, भारतीय लोकतंत्र की जननी, है ना। प्रश्न नंबर 58 देखिए। समुद्री शैवाल की खेती को बढ़ावा देने पर पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो दोस्तों ये कहाँ पे हुआ है? कच्छ में। कच्छ कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रश्न नंबर 59 देखिए क्या है। कौन सा देश भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2023 की सूची में शीर्ष पर है? तो दोस्तों कौन सा देश है? इसका भी अभी मैंने जल्द जिक्र किया था। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डेनमार्क। ठीक है, उसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए इसको ध्यान से। लगातार तीसरी बार एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी, जय शाह जी को। ठीक है, तो ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है आपने सेशन को खूब एंजॉय किया है। ठीक है, और आपके दिमाग में ये सेशन ना बैठ गया होगा। अगर नहीं बैठा है तो एक बारी और देख लीजिए, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। आप फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपको सेशन कैसा लगा। कमेंट सेक्शन में मैं हर किसी का कमेंट पढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ कौन क्या जवाब दे रहा है। ठीक है, किसकी कैसी प्रतिक्रिया है। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में फीडबैक दीजिएगा और खूब पढ़ाई कीजिए। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि एक और ऐसा ही सेशन आए तो वीडियो को फैला दीजिए कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैं खूब ऐसे ही जोश के साथ आपके सामने लाता रहूं। ठीक है, तो चलिए जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, खूब पढ़ाई कीजिए।